हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान T20I सीरीज का सेकंड T20I मैच। यह मैच 19 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 7 PM पर शुरू होगा। इस मैच की वेन्यू सेम है फर्स्ट मैच की तरह ही, यानी रानगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम, श्रीलंका। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे। जैसे कि पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के ऊपर हम बात करेंगे, उसी के साथ प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, प्लेयर स्टैट्स, दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स होंगे प्लेइंग 11 में उनके स्टैट्स क्या है इंपॉर्टेंट, की प्लेयर बैटल, यानी दोनों ही टीम्स के जो प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं, उनके बीच की जो बैटल होगी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन से होंगे, यानी अगर आप स्मॉल लीग की टीम बनाते हो तो किस सिचुएशन में कौन सा प्लेयर होगा जो कि बेस्ट कैप्टन या वीसी हो सकता है आपकी टीम में। और वहीं पर ग्रैंड लीग के लिए भी सेम, कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो ग्रैंड लीग में आपको बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। एक स्मॉल लीग की टीम आपको बताने वाला हूं और एक ग्रैंड लीग की टीम भी आपको समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो 100% आप विन करोगे इस मैच में, क्लीन स्वीप करोगे। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे और आने वाले टाइम में जो भी सीरीज और जो भी टूर्नामेंट्स आ रही हैं उन सभी की वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, और उसी के साथ एक लाइक और एक शेयर कर दोगे तो हमें सपोर्ट भी मिल जाएगी आपकी। और अगर आप फाइनल टाइम में टॉस अपडेट्स और बाकी सारी अपडेट्स जो होती हैं वो पाना चाहते हो और हमारी जो फाइनल टीम होती है वो पाना चाहते हो तो फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ। यहां जुड़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिच है, वेन्यू है, इसके बारे में। तो जो यहाँ की पिच है ये बैटिंग के लिए अच्छी खासी है। जब गेंद न्यू होगी वहीं पर गेंद जैसे जैसे ओल्ड होगी, पुरानी होगी, ये ग्रिप होनी शुरू हो जाएगी और स्कोरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, यानी कि सेकंड इनिंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सिमिलर सरफेस जो है सेकंड T20I में देखने को मिलेगी जैसी आपको फर्स्ट T20I में देखने को मिली थी। यहाँ पर जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बॉलिंग कर भी सकती है करके और रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगी 165 के अंदर। अगर सपोज करो कोई टीम बॉलिंग भी कर रही है तो वो 165 के अंदर अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो वो टारगेट अचीवेबल है, अचीव करा जा सकता है। तो यहां पर क्लियर स्काईज होंगी, मतलब बारिश की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। अच्छे तरीके से यहां पर ये मैच होने वाला है। अच्छा, यहां पर मेंस T20I मैचेस ज्यादा खेले नहीं गए हैं, ना ही T20 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं। फीमेल्स की ही मैचेस, विमेंस की ही मैचेस हुई हैं। तो इसीलिए एक ही मैच है जो कि लास्ट मैच 17 फरवरी 2024 को खेला गया था, इसे 24 कर लेना, 2024 को खेला गया था, जो कि फर्स्ट T20I मैच था इस सीरीज का, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन किए थे 19 ओवर्स में, और उसके खिलाफ अफगानिस्तान 156 ही बना पाई थी 9 विकेट्स पे, और श्रीलंका ने इस मैच को 4 विकेट से विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 विकेट मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली थी। वहीं पर स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी, यानी कि स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। टोटल इस मैच के अंदर जो विकेट्स मिली हैं 15 विकेट्स पेसर्स को मिली हैं और सिर्फ 3 विकेट्स ही स्पिन बॉलर्स को मिली हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि पेसर्स को कितनी ज्यादा मदद मिलती है। और अगर आप लोगों को बताऊं तो 2 पेसर्स जो हैं, एक ने श्रीलंका की तरफ से 4 विकेट्स लिए, मथीसा पथिराना ने, और दूसरा जो फजल हक फारूकी है उसने 3 विकेट्स लिए अफगानिस्तान की तरफ से। तो पेस बॉलर्स को काफी ज्यादा असिस्टेंस रहने वाली है। ये दोनों इसलिए बताया मैंने क्योंकि जब श्रीलंका बैटिंग कर रही थी तब भी मदद थी और जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रही थी तब भी पेसर्स को मदद थी। ऑलराइट, तो ये हो गई वेन्यू की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान की जो प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो किस प्रकार से दिख सकती है आपको। तो ये प्लेइंग 11 होगी। ओपन करेंगे प्रथुम निशांका कुशाल मेंडिस के साथ, जो कि विकेट कीपर बैटर हैं। धनंजय डिसिल्वा, इनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, ऑलराउंडर भी हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालते हैं और बैटिंग भी नंबर 3 पे करते हुए दिखेंगे आपको। सदीरा समर विक्रमा नंबर 4 पे दिखेंगे। चरित श्रीलंका जो कि वाइस कैप्टन है, VC हैं इस टीम के। एंजेलो मैथ्यूज लास्ट मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, 1 विकेट जरूर निकाल के गए थे। दर्शन सनाका, ये भी अगेन एक ऑलराउंडर है। शनाका के ऊपर भी काफी ज्यादा वो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। लास्ट मैच में 2 विकेट्स इन्होंने लिए थे। वानिंदु हशरंगा जो कि कैप्टन होंगे इस टीम के, और
लास्ट मैच में जिस तरीके की इन्होंने धुआंधार 67 रन की इनिंग्स खेली थी और उसके बाद विकेट्स भी लिए थे, तो ये जबरदस्त प्लेयर हो सकते हैं। इनकी तरफ से महीश तीक्ष्णा और विनूरा फर्नांडो, मथीसा पथिराना, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी। टॉप ऑर्डर में आपको पथुम निसांका, कुशाल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, और मिडिल ऑर्डर में सद्दिरा, समर विक्रमा, चरित श्रीलंका, एंजेलो मैथ्यूज और दसुन शनाका। उसके साथ में लोअर ऑर्डर में वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा और विनूरा फर्नांडो, मथीसा पथिराना, सभी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और यहां तक तो इनकी बैटिंग जबरदस्त है वानिंदु हसरंगा तक। ऑलराइट, तो ये हो गई श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात। अब बात करें अगर अफगानिस्तान की प्रोबेबल्स की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज, राइट हैंडेड बैटर, विकेट कीपर, उनके साथ इब्राहिम जदरान ओपन करेंगे, कैप्टन है। गुलबदीन नैब नंबर 3 पे आपको दिखेंगे, अजमतुल्लाह ओमार जई नंबर 4 पे, नजीबुल्लाह जदरान, मोहम्मद नबी, इन दोनों में से कोई भी स्प्लिट हो सकता है, यानी यहाँ पे मोहम्मद नबी, यहाँ पे नजीबुल्लाह जदरान आपको दिख सकते हैं। करीम जन्नत, कैस अहमद, नवीन उल हक, नूर अहमद और फजल फारूकी, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है जो अफगानिस्तान की आपको देखने को मिलेगी। इनकी भी बैटिंग लगभग यहां कैस अहमद तक है, जो कि जबरदस्त हिट्स लगा सकते हैं और खेल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही टीम्स काफी स्ट्रांग दिखती हैं ऑन पेपर अगर आप देखते हैं तो। ऑलराइट, अब यहां पर अगर स्टैट्स की बात करते हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की, तो सबसे पहले श्रीलंकन प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करते हैं। पथुम निसांका लास्ट मैच में सिर्फ 6 रन बना पाए थे। उससे पहले अगर इनकी फॉर्म देखेंगे पूरे मैचेस में, ओडीआई में 118 किया था, 18 किया था, 210 नॉट आउट, उससे पहले टेस्ट में 151 और 29, और लास्ट मैच में 6 रन। हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 54 रन है इनके, एवरेज है इनकी 13.5 के और स्ट्राइक रेट 115। तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अभी तक अफगानिस्तान के खिलाफ। कुशाल मेंडिस लास्ट मैच में 10 रन, उससे पहले 40, 61, 16, 10 और 80, ये रिसेंट फॉर्म है इनकी। वहीं पर हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 73 रन है, 18.25 की एवरेज है, 126 की स्ट्राइक रेट है। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा, लास्ट मैच में 24 रन किया था इन्होंने, और उसके साथ उससे पहले 5 रन प्लस 2 विकेट और 86 टेस्ट में, 0, 113 और 37, 15 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 90 रन है और 157 की स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट भी है अफगानिस्तान के खिलाफ। सदिरा, समर विक्रमा, लास्ट मैच में कुछ ज्यादा स्टैट्स नहीं थे, रिसेंट फॉर्म 25, और इसी तरीके से लास्ट मैच में भी 25 इन्होंने करा था। हेड टू हेड में 25 रन ही हैं इनके। ऑलराइट, चरित श्रीलंका लास्ट मैच में 3 रन बना के आउट हो गए थे, रिसेंट फॉर्म 3, 7 नॉट आउट, 97 नॉट आउट, 7 नॉट आउट, 69 और 16 रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 30 रन है, 7.5 की जो एवरेज है, ये बहुत ही खराब है अफगानिस्तान के खिलाफ इनकी। एंजेलो मैथ्यूज लास्ट मैच में 6 रन प्लस 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 6 रन प्लस 1 विकेट, 141, 146 और 9, 2 विकेट, 66 नॉट आउट और 46। ये 2 आंकड़े जो हैं ये T20s के हैं, जब जिम्बाब्वे के साथ इनका हो रही थी सीरीज। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 27 रन से, 180 की स्ट्राइक रेट से, और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स भी हैं। लास्ट मैच में भी 1 विकेट इन्होंने लिया था। दसुन शनाका लास्ट मैच में 6 रन प्लस 2 विकेट्स इनके, रिसेंट 6 रन प्लस 2 विकेट, 0 नॉट आउट, 11, 10, 24 नॉट आउट और 6। अभी ये बॉलिंग करते हुए भी आपको दिख रहे हैं। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 16 रन और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुके हैं। वहीं पर वानिंदु हसरंगा जो कि कैप्टन है, 67 प्लस 1 विकेट, 67 रन किया था, 1 विकेट लिया था। रिसेंट फॉर्म 67 प्लस 1 विकेट, 14 प्लस 4 विकेट, 0 विकेट, 8 प्लस 1 विकेट और 1 प्लस 2 विकेट। इस तरीके से इनकी रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 85 रन से, 20 की एवरेज से, और हेड टू हेड बॉलिंग में अगर बात करते हैं इनकी, तो टोटल बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं और स्ट्राइक रेट 16 की है। तो कुछ इस तरीके से अभी रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस है। लास्ट मैच में बहुत तगड़ा खेले थे ये। वहीं पर महीश तीक्ष्णा लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, 0 विकेट, और उससे पहले भी कुछ ज्यादा है नहीं। हेड टू हेड 1 विकेट, ये इनके बैटिंग में जो है कुछ नहीं है। बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं हेड टू हेड में। विनूरा फर्नांडो लास्ट मैच में 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 36, 1 नॉट आउट, 0, 1 विकेट। स्टैट्स T20 में इनके 12 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं। ऑलराइट, मथीसा पथिराना लास्ट मैच का हीरो, 4 विकेट लिया था, उससे पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 4 विकेट हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी थी लास्ट मैच में मथीसा पथिराना ने। ऑलराइट, तो ये श्रीलंकन प्लेयर्स के स्टैट्स थे जो आप लोगों ने यहां पर समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स के ऊपर। रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर, बैटर, ओपनर, 13 रन लास्ट मैच में, उससे पहले 48, 8, 1, 15 और 0। फॉर्म अच्छी नहीं है। 4 इनिंग्स में 165 रन हैं। हेड टू हेड 41 की एवरेज, 175 की स्ट्राइक रेट। इब्राहिम जदरान लास्ट मैच में 67 रन, उससे पहले 13, 54, 4, 0 एंड 114 और 11। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 144 रन बना चुके हैं, 36 की एवरेज और 118 की स्ट्राइक रेट है।
गुलबदीन नयब, लास्ट मैच में इनको प्रमोट करा गया था, 16 रन किए थे। उससे पहले 0, फिर 16, फिर 13, फिर 12, फिर 3। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 35 रन और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं इनके। अजमतुल्ला उमरजई लास्ट मैच में 2 रन प्लस 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 रन प्लस 2 विकेट 54, 3 प्लस 3 विकेट 149 नॉट आउट 3, 22 प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड बैटिंग में 5 रन है 3 इनिंग्स में, बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं, जो कि अच्छा कर सकते हैं, अभी जबरदस्त फॉर्म में भी हैं ये। ऑलराइट, नजीबुल्ला जदरान लास्ट मैच में 0, उससे पहले 4, 11, डू नॉट बैट 18, 32 नॉट आउट, 5 इनिंग्स में 49 रन है श्रीलंका के खिलाफ। मोहम्मद नबी लास्ट मैच में 9 रन थे, बॉलिंग नहीं कर पाए थे ये। उससे पहले 9 रन, 14 प्लस 1 विकेट 1 रन, 136 प्लस 1 विकेट 29 नॉट आउट और 7 प्लस 3 विकेट। हेड टू हेड 5 इनिंग्स में 26 रन है इनके और बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करीम जन्नत की। 20 प्लस 1 विकेट, 20 रन किए थे और 1 विकेट भी लिया था लास्ट मैच में इन्होंने। रीसेंट फॉर्म 20 रन प्लस 1 विकेट 1 रन, 17 रन 2 रन, 20 रन प्लस 2 विकेट्स और 9 नॉट आउट। हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 23 रन हैं और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। कैस अहमद लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिली, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुके हैं और T20s में 8 इनिंग्स में टोटल 15 विकेट्स हैं इनके, यानी कि अच्छा गेंदबाज है। बात करते हैं नवीनुल हक की, लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं हेड टू हेड में श्रीलंका के खिलाफ। लास्ट मैच में 1 विकेट नूर अहमद ने लिया था, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 5 विकेट्स। हेड टू हेड कुछ भी नहीं है लास्ट मैच में 1 विकेट को छोड़ दिया जाए तो, और वहीं पर बॉलिंग में, बैटिंग में कुछ नहीं है, बॉलिंग में 1 विकेट इनके नाम पे है। और फाइनली फजल हक फारूकी की अगर बात करते हैं तो 3 विकेट लास्ट मैच में, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0, 4 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुका है, 21 की स्ट्राइक रेट है श्रीलंका के खिलाफ फजल हक फारूकी की। तो ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स के स्टैट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो की प्लेयर बैटल है दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में, उसके ऊपर, क्योंकि की प्लेयर बैटल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुशाल मेंडिस की। तो नवीनुल हक की 35 गेंदों में 54 रन बनाकर 3 बार आउट हुए हैं ये। और अगर इनकी देखेंगे आप तो लगभग 20 के आसपास की जो है एवरेज है नवीन के खिलाफ। मोहम्मद नबी की 2 गेंदों में 1 बार आउट हो चुके हैं बिना रन किए। फजल हक फारूकी की 18 गेंदों में 6 रन और 2 बार आउट हुए हैं। फंसते हैं ये फजल हक फारूकी के सामने। चरित अशलांका, मोहम्मद नबी की 1 गेंद में 1 बार आउट और नूर अहमद की 19 गेंदों में 24 रन और 2 बार आउट। धनंजय डिसिल्वा नवीनुल हक की 14 गेंदों में 10 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। दशुन शनाका, मोहम्मद नबी की 5 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। नूर अहमद की 10 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। कामिंदू मेंडिस, मोहम्मद नबी की 5 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट और नूर अहमद की 45 गेंदों में 46 रन और 1 बार आउट। वानिंदु हशरंगा, नूर अहमद की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट हुए हैं। नवीनुल हक की 14 गेंदों में 16 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। मथीसा पथिराना, इनके आंकड़े भी देख लीजिए, मोहम्मद नबी की 1 गेंद में 1 बार आउट। पथुम निशांका, नवीनुल हक की 10 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर एंजेलो मैथ्यूज की बात करते हैं। करीम जन्नत की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट। करीम जन्नत नुआंथु सारा की 6 गेंदों में बिना रन किए 2 बार आउट हुए हैं। मथीसा पथिराना की 1 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं। नजीबुल्ला जदरान, महेश तीक्ष्णा की 15 गेंदों में 10 रन और 2 बार आउट। धनंजय डिसिल्वा की 8 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। वानिंदु हसरंगा की 9 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट और दसुन शनाका की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। हजरतुल्ला जजाई, धनंजय डिसिल्वा की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट। दिलशान मधुसंका की 7 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। मोहम्मद नबी, बिनूरा फर्नांडो की 5 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट हुए हैं। महेश तीक्ष्णा की 8 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट हुए हैं। दसुन शनाका की 17 गेंदों में 18 रन और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करते हैं। नुअन थुसारा की 24 गेंदों में 39 रन और 3 बार आउट हुए हैं। एंजेलो मैथ्यूज की 30 गेंदों में 54 रन और 2 बार आउट हुए हैं। मथीसा पथिराना की 8 गेंदों में 22 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और मानिंदु हसरंगा की 12 गेंदों में 15 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं। अजमतुल्ला उमरजई, मथीसा पथिराना की 4 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट। इब्राहिम जदरान, दिलशान मधुसंका की 8 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर गुलबदीन नैयब, वानिंदु हसरंगा की 10 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स के, बैटर्स और बॉलर्स के बीच में। बैट और बॉल का ये ही मुकाबला रहने वाला है दोनों टीम्स के बीच में, और ये प्लेयर्स कुछ इस तरीके से इनके खिलाफ इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। जो ड्रीम 11 आपकी टीम होगी उसमें जो स्मॉल लीग होती है उसके अंदर आपको किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा अर्न कर सको। तो आपके पास पहला ऑप्शन है अजमतुल्ला उमरजई। इसके पास ये नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेगा। उसके साथ में बॉलिंग में 4 ओवर्स या 3 ओवर्स कंफर्म है।
वानिंदु हसरंगा बॉलिंग में 4 ओवर्स कंफर्म है, नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करते हुए दिखेगा, बैटिंग आ जाएगी फॉर श्योर। मथीसा पथिराना ये अगेन बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, 10 से 20 ओवर्स के बीच में बॉलिंग करता है और आपको पता है ज्यादातर विकेट्स यहीं जाती हैं, स्पेशली डेथ ओवर्स में। और पथुम निसांका एक बड़ी पारी ड्यू है इसके ऊपर और हो सकता है नेक्स्ट मैच में पथुम निसांका की ये पारी आ जाए। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपके लिए स्मॉल लीग में बहुत तगड़े मैच विनर्स साबित हो सकते हैं अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन करते हो इन 4 प्लेयर्स को तो। ऑलराइट, अब बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान की ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन ऑप्शन, कैप्टन एंड वीसी ऑप्शंस फॉर ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में कौन से ऑप्शंस है? रहमानुल्लाह गुरबाज पहला ऑप्शन, राइट हैंडेड बैटर, विकेट कीपर, कम सिलेक्शन होगी परसेंटेज और इसीलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दूसरा कुशाल मेंडिस, अगेन विकेट कीपर बैटर, ओपनर दोनों हैं और दोनों से ही बड़े रन्स की उम्मीद हम कर सकते हैं। उसके बाद इब्राहिम जदरान, लास्ट मैच में तो आ गई है बड़ी पारी, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में भी आ जाए और इसकी सिलेक्शन परसेंटेज ना एज अ कैप्टन कम ही देखने को आपको मिलेगी। एंजेलो मैथ्यूज, अगेन ये भी प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करके और उसके साथ में अगर मौका आ जाता है तो रन्स करेगा और बॉलिंग में भी ये विकेट निकाल के आपको दे सकता है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इन 4 प्लेयर्स को अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई आउट कर लेते हो तो यहां पर फाइनली मैंने सारा कुछ आपके सामने सारा डाटा रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी, हम किस तरीके से बिल्डअप करेंगे। एक आपको स्मॉल लीग की टीम आपको बना के मैं दिखा देता हूं और एक हम ग्रैंड लीग की टीम को देख लेंगे, सो दैट दोनों ही कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी इस मैच के लिए। तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को अब देखते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को। ऑलराइट, तो अब ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की एक एक टीम्स समझाने वाला हूं। सबसे पहले स्मॉल लीग की बात करते हैं। स्मॉल लीग की टीम किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे, तो स्मॉल लीग में देख लो ध्यान से, आपको सबसे पहले विकेट कीपिंग से पिक करना है रहमानुल्लाह गुरबाज को। उसके बाद बैटर्स में पथुम निशांका, इब्राहिम जदरान, 2 प्लेयर्स फोर श्योर आपको पिक करके चलना है। और तीसरा प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो वो यहाँ दसुन शनाका हो सकता है ड्यू टू हिज बॉलिंग एबिलिटी की वजह से, या फिर आप चरित अश्लांका के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलराइट, वहीं पर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो वानिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज, अजमतुल्लाह उमरजई, उसके साथ में यहाँ से आपको जिसे भी पिक करना है, मैं धनंजय डिसिल्वा को लूंगा अपनी टीम में। बॉलर्स में नवीन उल हक को पिक करना है, फजल हक फारूकी को, और तीसरा प्लेयर यहाँ पे हो जाएगा मथीसा पथिराना। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर आप स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रहे हो तो चरित असलंका को ड्रॉप भी कर सकते हो किसी अन्य प्लेयर्स की जगह पे। तो इस तरीके से आप अपनी कॉम्बिनेशन को तैयार कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए। अब अगर बात करते हैं स्मॉल लीग में एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, तो 4 प्लेयर्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन्हीं 4 में से किसी को पिक करना है। मेरा कैप्टन होगा यहाँ पर इस टीम के अंदर अजमतुल्लाह उमरजई, और जो प्लेयर हमारा भीसी होगा वो होगा वानिंदु हसरंगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इसी कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई आउट करने वाला हूँ अपनी स्मॉल लीग की टीम में। ऑलराइट, अब देख लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम को। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ ग्रैंड लीग में आपको विकेट कीपिंग से सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ सद्दिरा समर विक्रमा को पिक करना है। सद्दिरा समर विक्रमा को पिक करेंगे क्योंकि नंबर 4 पे ये बैटिंग करते हुए आपको दिखेगा। अब बैटर्स में बात करते हैं यहाँ से, तो बैटर्स में पथुम निशांका फोर श्योर पिक करना है, इब्राहिम जदरान को ड्रॉप करना है इस मैच में, चरित अश्लांका को पिक कर लेना। ऑलराइट, अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर्स में वानिंदु हसरंगा हमारी टीम में होगा ही होगा, उसके साथ में एंजेलो मैथ्यूज, तीसरा प्लेयर यहां से आपको गुलबदीन नैयब को पिक करके चलना है। ठीक है, अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलर्स कौन से होंगे, तो बॉलर्स में सबसे पहले यहां से नवीन उल हक, फजल हक फारूकी 2 प्लेयर्स हो गए, मथीसा पथिराना 3 प्लेयर हो गया। अब यहां से डिफरेंशियल ट्राई आउट करना है। ठीक है, अब यहां इतने सारे प्लेयर्स हैं, किसे पिक करना है, तो कैश अहमद को पिक करना है, और उसके साथ में कैश अहमद के साथ में एक प्लेयर जिसे आपको पिक करना है यहां से, वो हो जाएगा नूर अहमद। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हो तो ऐसी रिस्की कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको जाना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो सकता है। एक आपके पास ऑप्शन है सदिरा समर विक्रमा, देख लीजिए परसेंटेज कितना है सिलेक्शन का। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो जाता है चरित अश्लांका, बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है ये। उसके साथ तीसरा ऑप्शन है एंजेलो मैथ्यूज, हल्के में मत लेना, एंजेलो मैथ्यूज इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। फिर गुलबदीन नैयब, नैयब क्यों, क्योंकि बॉलिंग में 1-2 ओवर कर सकता है, उसके साथ में नंबर 3 पे आके बड़ी हिट्स मारना इसके लिए बहुत आसान है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फजल हक फारूकी का, नवीन उल हक का,
नूर अहमद का भी, तो इन्हें भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा वो हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज, और जो मेरा वाइस कैप्टन होगा वो होगा गुलबदीन नय्यब। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी ग्रैंड लीग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बुद्धि विवेक से जो भी चेंजेस इसमें करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इसी कॉम्बिनेशन को फॉलो अप करने वाला हूं। तो होपफुली सारा कुछ आप लोगों ने समझ लिया होगा, सारा डाटा मैंने आपको दे दिया, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को भी समझा दिया। अगर आप फाइनल टाइम में टीम्स पाना चाहते हो, अपडेट्स पाना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाकर जल्दी से जुड़ जाओ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर कर देना, और चैनल पर न्यू हो, लगातार हमारी वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।